दोस्तों, भारत अपनी हवाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे घातक हथियार वायुसेना में शामिल कर रहा है जो पारंपरिक हथियारों से बिल्कुल अलग, आज की ज़रूरतों के मुताबिक अत्याधुनिक और एडवांस हैं। इसके अलावा इनमें खास बात यह भी है कि ये विशाल हथियारों की तुलना में किफ़ायती भी हैं। अनमैन्ड व्हीकल एक ऐसा ही हथियार है जो किसी लड़ाकू विमान के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती तो है ही, साथ ही यह दुश्मन पर भयंकर हमला करने में सक्षम होता है। इसके अलावा इनकी खास बात यह भी होती है कि इनके जरिए हमला करने पर किसी पायलट की जान का खतरा नहीं रहता है। भारत के जगुआर लड़ाकू विमान अब रिटायर होने वाले हैं, जो 2035 तक पूरी तरह से रिटायर हो जाएंगे। इनकी कमी को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना बेहद घातक अनमैन्ड व्हीकल को विकसित कर रही है, जो इतने घातक हैं कि इन्हें दुश्मन इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, जबकि ये घातक हथियारों से लैस होंगे जो प्रेसिजन अटैक करने की क्षमता रखेंगे। तो आइए जानते हैं इस घातक हथियार की तमाम क्षमताओं को, जो जंग में पूरा गेम पलट देगा। ये अनमैन्ड व्हीकल लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में होगा सक्षम, दुश्मन की सीमा के अंदर तबाही मचाने के लिए होगा कारगर हथियार। आज के आधुनिक युग में ऐसे हथियारों पर जोर दिया जा रहा है जिससे कि सैनिकों को खतरा कम से कम हो। अनमैन्ड व्हीकल एक ऐसा ही हथियार है। भारत के लड़ाकू विमानों के जखीरे में जगुआर विमान इस तरह के मिशनों में इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन 2028 से इन विमानों को रिटायर किया जा रहा है। ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ऐसे में भारत को ऐसे हथियारों की ज़रूरत है जो आज के दौर में दुश्मन के इलाके में घुसकर ऐसे मिशंस को अंजाम दे सकते। वायुसेना ऐसे अनमैन्ड व्हीकल को विकसित करने जा रही है जो भारी पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। इसे बनाने को लेकर इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि इसकी कीमत रीजनेबल हो। यह स्टेल्थ क्षमताओं से लैस होगा, जबकि इसकी पेलोड कैपेसिटी दमदार होगी। वायुसेना इस हथियार को ऐसी क्षमता से लैस करना चाहती है जो दुश्मन के इलाके में जाकर उसके तमाम हथियारों के अड्डों और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके बिना रडार की पकड़ में आए वापस आ जाए। इसके लिए इस अनमैन्ड व्हीकल का लॉन्ग रेंज कैपेसिटी से लैस होना बेहद ज़रूरी है। एक लड़ाकू विमान के मुकाबले ऐसा हथियार बेहद कारगर और किफ़ायती होता है। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन की ताकत देखकर दुनिया को यह समझ में आ चुका है कि अनमैन्ड व्हीकल कितना कारगर और खतरनाक हो सकता है। अगर हम जगुआर विमानों की बात करें तो 60 के दशक के सुपरसोनिक ट्रेनर जगुआर में नेविगेशन सिस्टम पुराना पड़ रहा था, लेकिन इसे दुश्मन देश के काफ़ी अंदर तक जाकर हमला करने में बेहद सक्षम विमान माना जाता है। यह दुश्मन के ठिकानों पर कम ऊंचाई से हमले कर सकता है। इस क्षमता के लिए पावरफुल इंजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि दुश्मन का रडार इस विमान के इलाके में होने की जानकारी दे सकता है और जवाबी कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल केवल भारतीय वायुसेना ही जगुआर विमानों का इस्तेमाल करती है। भारत ने कुछ वक्त पहले इन विमानों को अपग्रेड किया था, जिससे कि वायुसेना में जब तक नए विमान नहीं आते तब तक यह सेवा दे सकें। लड़ाकू विमानों को नए इंजन और हथियारों से अपग्रेड कर 15 से 20 साल इनकी लाइफ बढ़ाई गई है। 120 विमानों के बेड़े में करीब 100 को नए इंजन, रडार और एवियोनिक्स से लैस किया गया है। यह काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा जगुआर विमानों को नई पीढ़ी की क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों के साथ लैस किया जा रहा है। राफेल के पहले तक यह परमाणु हमला करने में सक्षम भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट था। जगुआर के रिटायर होने तक तेजस 2 विमानों की डिलीवरी हो जाएगी शुरू। तेजस का सबसे एडवांस वर्जन तेजस राफेल विमानों से भी घातक है। घातक यूएवी के अलावा वायुसेना जगुआर की जगह तेजस 2 विमानों का भी इस्तेमाल करेगी, जो पूरी तरह से भारत का स्वदेशी विमान है। ये घातक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है, जबकि इस विमान को अत्याधुनिक ड्रोन, एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से भी लैस किया जा रहा है। इस विमान के बनने के बाद भारत को विदेशी पार्टनर्स से राफेल जैसे विमान हासिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि यह विमान स्टेल्थ क्षमताओं से लैस नहीं है, लेकिन इस विमान में भी MK विमानों की बहुत सी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजस 2 और राफेल की खासियत से हम जान सकते हैं कि कौन कितना एडवांस है। तेजस MK2 लड़ाकू विमान सबसे एडवांस LCA वेरिएंट है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इन विमानों में दमदार एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ताकतवर सॉफ्टवेयर से लैस किया जा रहा है, जिन्हें बेहद कम वक्त में अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं इन विमानों को अत्याधुनिक AI तकनीक से लैस किया जा रहा है। तेजस MK2 को ऐसी तकनीक से विकसित किया है कि यह सिंगल इंजन फाइटर जेट 8 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा। यह ताकत खुद सुपर पावर अमेरिका के पास भी नहीं है। यह एक बेहद शक्तिशाली इंजन J-14 का इस्तेमाल करेगा, जबकि इसे एक बेहतर रडार, बेहतर एवियोनिक्स
और इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस किया जा रहा है। इस अपग्रेडेड वर्जन में लंबी दूरी तक जाने की क्षमता, बेहतर रखरखाव और ज़्यादा वजन उठाने की क्षमता होगी। इसके आने के बाद मिराज 200 और जगुआर को भी टक्कर देगा। साथ ही यह 2 इंजन वाला विमान है। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली MICA मिसाइल, हवा से ज़मीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। राफेल लड़ाकू विमान ऊंचाई पर तेजी से पहुंचने में दूसरे विमानों से काफ़ी आगे है। राफेल की रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, जो चीन और पाकिस्तान के विमानों को भी मात देती है। यानी राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। लद्दाख सीमा के हिसाब से देखें तो राफेल लड़ाकू विमान फिट बैठता है। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। यह पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है और समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर भी उतर सकता है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। यह हवा में ही फ्यूल भी भर सकता है, जैसा इसने फ्रांस से भारत आते हुए किया था। राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में जितना तगड़ा रडार सिस्टम है, वह 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। भारत को मिले राफेल लड़ाकू विमान करीब 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ले जाने में सक्षम है। साथ ही 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की भी गारंटी है। राफेल में जो मिसाइलें लगी हैं, वह सीरिया और लीबिया जैसी जगहों में इस्तेमाल हो चुकी हैं। भारतीय वायुसेना फिलहाल 36 राफेल विमानों का इस्तेमाल करती है। तेजस 2 विमानों की तमाम क्षमताएं अभी बाहर नहीं आई हैं, लेकिन कई वजहों से इन विमानों के आने में देरी हो रही है। इस बीच HAL इनमें घातक तकनीकों को इनबिल्ट कर रहा है। तेजस 2 भारत के स्वदेशी तेजस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है, जो AMK के साथ साथ डिलीवर होना शुरू होगा। मतलब एक स्टील्थ विमान और एक मल्टी रोल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की ताकत में ताबड़तोड़ इजाफा करेंगे। इन विमानों के अलावा वायुसेना बेहद दमदार अनमैन्ड व्हीकल का भी इस्तेमाल करेगी। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के इस नए हथियार की प्लानिंग और विमानों की ताकत पर आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताएं।